सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, जैसा कि हमने कल वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि अक्सर आप लोगों का रहता है कि महाराज आप तो बोल देते हैं कि उपाय करिए। एग्जैक्ट उपाय क्या होते हैं किसी भी ग्रह के जो दिक्कत होती है उसके उपाय क्या है? आज 12 भाव के हम उपाय बताएंगे और 9 ग्रहों के भी उपाय बताएंगे, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुंडली में जो रोग और बीमारियों का भाव होता है वो कौन सा होता है। वो मैं पहले भी बताया हूँ, षष्ठ मेष। रोग का कौन सा भाव है? ये वाला, ये है रोग का भाव, ठीक है ना? तो जैसे रोगों के बारे में और जानने के लिए हमने रोगों पे वीडियो बनाई है, उस पे आप जाके देखिए कैसे मैं हर ग्रह के अलग अलग रोग होते हैं, उस पे वीडियो बन चुकी है, उसे देख लीजिएगा कि किस ग्रह से कौन सा रोग होता है और कैसे होता है। तो आज हम उसके उपाय की बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा, यानी सूर्य से रोग होंगे। अब सूर्य का अगर मान लीजिए त्रिक में सूर्य बैठ जाता है तो अब रोग तो हो गया, अब उसका उपाय क्या है? अब उपाय की बात करेंगे। जैसे ये हमारा सूर्य है, इसका उपाय। तो सूर्य को जिसको भी रोग हो, सूर्य से संबंधित जो उपाय होते हैं वो प्रतिदिन सूर्य भगवान को विशेष अर्घ दें और उसमें पीला चंदन डाल के और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ठीक है ना? इतना समझ गए? सूर्य से संबंधित जो उपाय होगा वो सिंपल सा यही रहेगा। अब मान लीजिए यहीं पे चंद्रमा, जैसे मान ली पहले गिनती डाल दो, 1 2 मेष लग्न से है, 9 10 11 12। तो मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, तो चंद्रमा से संबंधित उपाय क्या होंगे ये भी आप जान लीजिए। तो हमेशा जो चंद्रमा से संबंधित जो उपाय होगा वो रहेगा हमारा सोमवार के दिन, सोमवार के दिन खीर का दान करें और माँ बाप के आशीर्वाद लें, ठीक है ना? चंद्रमा से संबंधित जो योग होगा उसका उपाय क्या होगा कि सोमवार के दिन खीर बना के दान दें, गरीब ब्राह्मण या किसी को भी खिलाएं। और क्या करना है दूसरा काम? दूसरा काम करना है उससे खीर खिलाना और माँ बाप माता पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लें, ठीक है ना? ये चंद्रमा का हो गया। अब मान लीजिए यहीं मंगल बैठ जाए 6 8 12 में मंगल, या फिर यहाँ बैठ जाए मंगल, या यहाँ बैठ जाए मंगल। तो मंगल से संबंधित क्या होगा? मंगल से जो संबंधित है ना वो है हनुमान जी का पाठ करें। क्या है कि अगर मंगल यहाँ कहीं बैठ जाए तो क्या करना है उपाय? हनुमान जी का पाठ करना है। और किसी भी धातु से धातु में या बर्तन मिट्टी का हो उसमें शहद डालकर मंगलवार के दिन जमीन में स्थापित करें, यानी डाल के बंद कर दें, गड्ढा खोदें और उसे दबा दें। ये मंगल का उपाय है। अब हमारा आता है बुध। मान लीजिए यहाँ पे कहीं बुध हो तो बुध का हमारा क्या है? बुध का जो उपाय है वो है हमारा गायों को हरा चारा खिलाएं बुधवार के दिन, और प्रतिदिन भी खिला सकते हैं। थोड़ा गायों का हरा चारा खिलाएं। बुध के लिए जो बुध ग्रह से संबंधित बीमारी है उसमें सुधार निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा, बुधवार के दिन आपको उपाय एक और करना है कि उसके बुधवार के दिन किसी विद्यालय में जाके पुस्तकों का दान दें। ये किसके लिए है? बुध के लिए वो भी है। अब मान लीजिए गुरु इन त्रिक भाव में कहीं भी बैठ जाए तो उसका क्या है? भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू बनाकर दान दिए जाएं या मंदिर में जाएं या प्रसाद रूप में वितरण करवा दें, ठीक है? समझ गए गुरु का। अब शुक्र का, शुक्र का जो हमारा उपाय है वो कौन सा रहेगा? शुक्र अगर त्रिक भाव में बैठ जाए,
साफ कपड़े पहने और इत्र सुगंधित लगाएं। ये किसका रहेगा? शुक्र का उपाय रहेगा। शनि का हमारा क्या उपाय रहेगा? शनि का महाराज है शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले तिल को दीपक में कड़ुआ तेल डाल के शनिवार के यहाँ जलाएं। और हनुमान चालीसा के इसलिए पाठ है क्योंकि आपको ध्यान होगा एक बार शनि जी को हनुमान जी ने शनि देव को बंदित बना लिया था। तो उनसे क्या बोले थे कि मेरा शनिवार के दिन जो पाठ करेगा उसे आप हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ठीक है ना? अब आता हमारा राहु। राहु से क्या संबंधित है? बहते पानी में अगर राहु इधर कहीं भी हो तो बहते पानी में नारियल को प्रवाहित करें, यानी बह रहा है पानी उसमें नारियल को प्रवाह करें। ये 6 महीना 1 साल में कर देना चाहिए। अब केतु में है कि अगर केतु यहाँ कहीं बैठ जाए तो केतु में है कि कुत्तों को रोटियां खिलाएं, यानी कुत्ते जो हैं उनको रोटियां खिलानी है और मंदिर में जल चढ़ाएं। ठीक है, तो आज का विषय हमारा क्या था? किस ग्रह से कौन सा उपाय देखते हैं, समझे? और 12 भाव के उपाय देखिए, जैसे 1 2 करके ये भाव है ना, तो जैसे ये हमारा शरीर का भाव हो गया, ये धन का हो गया, ये हमारा भाई बहन का हो गया, ये माता का हो गया, ये विद्या बुद्धि संतान का हो गया, विद्या बुद्धि संतान, ये रोग भाव हो गया, ये विवाह का कारक भाव होता है, ये दुर्घटना का भाव हो गया। ठीक है, नवम भाग्येश हो गया, भाग्यानी हो गया। दशमेश हमारा पिता और सरकारी नौकरी का भाव होता है, सरकारी वे और आय। तो ये भाव में सबसे जो खतरनाक जो होते हैं ना, सॉरी, ये होता आय और वे। ठीक है, तो खतरनाक कौन कौन से हैं? खतरनाक जो सिर्फ हमारे हैं 6 और 8 12, जिन्हें हम लोग त्रिक भाव कहते हैं, यानी कि ये 6 8 और हमारा 12 महाराज सिर्फ यही खतरनाक है। बाकी जैसे केंद्र भाव हो गए 1 4 7 10, ये तो ठीक है, इनमें बीमारियों से संबंधित कम बीमारी लगती हैं। दूसरा, अब इनके उपाय भी समझ गए हैं। ठीक है ना? मेरे उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का विषय हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जिसको ना समझ में आया वो कमेंट करिए। और आज का विषय हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और किसी को भी कोई जानकारी लेनी तो व्हाट्सएप नंबर पे हमारा संपर्क करें, मैसेज करें, क्योंकि कॉल नहीं लगेगी, तो सिर्फ मैसेज करें। और एक और जानकारी देनी है, 25 मार्च से हमारी ज्योतिष की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। जिसको भी एडमिशन लेना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हम आपको उसमें ज्वाइन करा देंगे। आज का वीडियो हम लोग सभी यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम।